हाँ भाई, तो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कई बार जो अपना ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर वो वैल्यूज़ रख देता है, यानी कि इन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करता है बट इनके अंदर वैल्यूज़ रख देता है। तो एक आधे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आप इस 253 को ए मानोगे और इस 247 को बी मानोगे तो ऊपर है ए क्यूब और बी क्यूब, लेकिन नीचे आप देखोगे कि 25.3 है, 2.53 है। तो ऐसे में हम हमेशा क्या करेंगे, ये जो डेसिमल है ये काम बिगाड़ रहा है, तो सबसे पहले डेसिमल का हिसाब किताब करेंगे। तो इस पूरे टर्म को देखो, ये एक पूरा एक टर्म है और इसमें से घटा रखा है ये दूसरा टर्म है, इसमें जोड़ रखा है ये तीसरा टर्म है। तो आप ये देखो कि हर एक टर्म के अंदर कितने के बाद है डेसिमल, वो सेम के बाद मिलेगा। अगर सेम के बाद नहीं होगा, इसी में मान लो एक कम के बाद है, तो जीरो लगा के सेम के बाद हम कर लेंगे। ठीक है, तो दो के बाद इसमें है, एक के बाद इसमें है, तो कुल मिला के दो और एक गुणा करने पर जुड़ जाता है। तीन के बाद डेसिमल है, इस टर्म में भी तीन के बाद डेसिमल है, इस टर्म में भी तीन के बाद डेसिमल है। सर किसी में एक्स्ट्रा हुआ, चार के बाद हुआ, तो सब में जीरो जीरो लगा के चार के बाद हम कर लेंगे, यानी कि सारे टर्म में सेम के बाद डेसिमल कर लेंगे। तो नीचे तीन के बाद तीन के बाद तीन के बाद डेसिमल है, तो जब भी नीचे तीन के बाद डेसिमल होता है, मान लो ऐसे हो, तो क्या होता है, इसकी जगह इसके कारण ऊपर तीन जीरो आती है एक क्या के डेसिमल को हटाने के लिए। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। जो ये है नीचे वाले का हमने डेसिमल हटा दिया, तीन के बाद था, तो इसके कारण ऊपर क्या हो गया, 1000 आ गया। तो अब डेसिमल हट चुका है। अब आप ये मानोगे कि डेसिमल है ही नहीं, डेसिमल का इलाज हमने कर दिया है। ठीक है जी। तो अब अपने मन में आप देख रहे हो कि ऊपर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और आपको इतना पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, ए प्लस बी इसमें से बाहर निकलेगा, बीच में प्लस है तो प्लस वाला बाहर निकलेगा, और आगे आता है ये। ठीक है जी, जो कि नीचे है, तो ये जो है ये इससे कट जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इससे बचने वाला है ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि क्या बचने वाला है, यानी कि बचने वाला है 253, 247, यानी कि भाई 500। ए प्लस बी इज इक्वल टू 50 इंटू 10 की पावर के। अब देखो 50 से 50 गया, 10 की पावर क्या करूं कि ये वाली वैल्यू आ जाए, इधर है 3 जीरो और 1 जीरो, यानी कि 10 की पावर 4 है इधर, यानी कि 10 रेस्ट पावर के इज इक्वल टू 10 रेस्ट पावर 4। इट इम्प्लाइज दैट के इज इक्वल टू 4। और उसने के की ही वैल्यू पूछी है। जैसे ही के की वैल्यू आएगी, आपको सीधा भाग कैसे टिक नहीं कर देना, हो सकता है वो अंडर रूट ऑफ के पूछ ले, के प्लस 2 पूछ ले, के का स्क्वायर पूछ ले। तो हमेशा एक आदत बनानी है कि जब मैं उत्तर मार्क करने जाऊंगा तो मैं ये देखूंगा कि क्या पूछा है, अच्छा जो मैं मार्क कर रहा हूँ वही पूछा है। तो हर क्वेश्चन में इससे 1 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो प्री में 25 सेकंड, मेंस में 30 सेकंड, चलो 1 मिनट लगा लो, बट सिली मिस्टेक रुक रही है ना। एक क्वेश्चन भी अगर सिली मिस्टेक होने से बच गया तो नेगेटिव मार्किंग देखो कि आपको प्री के अंदर 2 नंबर आ रहे थे, उसकी जगह माइनस आप मिलेगा 2.5 नंबर का फर्क, कितने हजार बच्चे पीछे गए। मेंस में 4 नंबर का फर्क, सिर्फ ध्यान रखना है, ये आदत बनानी है हमने। ओके जी। अब ऊपर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे पास है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। ओके जी। और नीचे फिर से डेसिमल का खेल है, तो देखते हैं जी। यहाँ पर 1 के बाद डेसिमल है, यहाँ पर 1 के बाद डेसिमल है, तो पूरे टर्म के अंदर 2 के बाद डेसिमल है, इसमें भी 2 के बाद डेसिमल है, इसमें भी 2 के बाद डेसिमल है। ठीक है, तो नीचे जो भी जोड़ घटा आएगी, जो भी सॉल्यूशन होएगा उसमें 2 के बाद डेसिमल मिलेगा। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए मैंने ऊपर शो कर दिया, 2 जीरो लगा दी। ओके, अब इस डेसिमल को आप भूल सकते हो। तो ऊपर हमारे पास हो गया, ये करने के बाद ऊपर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो वही राम कहानी जो इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर थी, वो 2 चीज़ों से बना होता है, एक चीज़ अगर काट दोगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। जैसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर आप काटना चाहोगे ए प्लस बी से, तो आपको पता है ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, तो इससे काटेंगे तो हम ए माइनस बी लिख सकते हैं। ये आप मेंटली कर सकते हो, इसको भी मेंटली करने के एबल होने चाहिए। 1 सेकंड लो, सोचो और मेंटली ऐसे आप कर पाओ, हमें बहुत ज़्यादा ना लिखना पड़े।
ठीक है जी। तो ऊपर आ जाएगा अपना a प्लस बी, यानी कि a प्लस में b 1000 इज इक्वल टू, तो 3 और 2 5 0, 3 और 2 5 0, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ूं। ये देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको हम दो तरीके से करते हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो हमने करना क्या है, पी क्यू और आर की वैल्यू दी है, पी को डिवाइड करना है क्यू से, यानी कि क्यू को पलट कर गुणा कर देंगे और आर से गुणा करना है। ठीक, तो एक तो हम ये करेंगे, वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं हम, वैल्यू पुट करके अपने क्वेश्चन को इजी बना लेते हैं। जैसे मैं क्या करूं, एक्स या वाई को एक को 0 रख दूं, ठीक है, ताकि आसान हो जाए। रखने को आप दोनों की वैल्यू भी रख सकते हो, दोनों को एक और एक रख दो या एक और 2 रख दो, कुछ भी रख दो। तो अगर मैं वाई को 0 रखूंगा, तो वाई को 0 रखने से ऑप्शन के ऊपर नजर मारनी है, तो ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा x², ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगर इन दोनों में से उत्तर हुआ तो कन्फ्यूजन तो बनेगा। तो या तो आप रिस्क ले सकते हो, क्या पता उन दोनों में से उत्तर ना हो, क्योंकि y को 0 रखने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, x को 0 रखूंगा तो भी वो दोनों कन्फ्यूजन करेंगे, तो आप एक की वैल्यू 1, दूसरे की वैल्यू 1, या फिर एक दोनों की वैल्यू बराबर तो लिख नहीं सकते, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड। एक की 1, एक की 2 ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं y = 0 के साथ जा रहा हूँ, कई बार मैं ऐसे रिस्क लेता हूँ। दिस इज मेथड 1। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, x की मैं कुछ भी वैल्यू नहीं रख रहा, और मैं इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं p की वैल्यू लिखूंगा पहले, y 0 हो गया तो यह आ जाएगा अपना x³ बटे में y 0, तो ये वाली टर्म भी खत्म, ये वाली टर्म भी खत्म, तो x², ये अपना आ गया जी p। तो गुणा में मैं कर दूंगा, मैं q को पलट दूंगा, तो q के जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख दूंगा, जो नीचे लिखा है उसे ऊपर लिख दूंगा। ठीक है जी, तो q में ऊपर क्या लिखा हुआ है, y को अगर मैं 0 रख दूंगा तो x² आ जाएगा, उसको मैं लिख देता हूँ जी नीचे, और नीचे लिखा हुआ अगर मैं y को 0 रख दूंगा तो x³, उसको मैंने लिख दिया ऊपर। तो जस्ट मैंने q को पलट दिया, डिवीजन का यही मतलब है। गुणा में r में फिर से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, अगर मैं y को 0 रख दूंगा तो x², y को 0 रख दूंगा तो x² प्लस x², 2x² बटे में नीचे आ गया x²। इससे हमें क्या मिल रहा है, तो भाई x² से x² गया, यहाँ से एक x बचेगा, यहाँ से एक x बचेगा, तो 2x², तो अपना उत्तर आ रहा है 2x²। तो इस ऑप्शन के अंदर आ रहा है। तो ये नहीं है कि मुझे पहले पता लग जाएगा कि इन दोनों में से उत्तर नहीं होगा, ये जस्ट रिस्क है। कई बार ये रिस्क पास होगा, कई बार ये रिस्क फेल होगा है। अगर आपका दिल करे तो आप पहले ही एक की वैल्यू 1, एक की वैल्यू 2 रख सकते हो, जिसमें ऑप्शन अलग अलग उत्तर दें। ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं सिखा तो रहा नहीं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मेथड 2 अपना कन्वेंशनल हो जाएगा भाई, ये अपना मेथड 1 है। ठीक है जी, तो नॉर्मली इनको सोल्व करेंगे। तो ऊपर अपने पास है भाई p x³ y³ डिवाइडेड बाय, या फिर मैं इसको खोल दूं, बाद में मेरे को आपको समझाना पड़ेगा, इसको खोलते चलो। तो ये हो जाएगा x + y गुणा में x² - xy + y² बटे में, इसको आप मन ही मन में सोल्व करोगे। x - y के होल स्क्वायर के अंदर माइनस का 2xy आएगा और इधर प्लस का 3xy है, तो प्लस का xy बच जाएगा। ये हो जाएगा x² + y² प्लस का xy। इस चीज़ को कई बार ऐसे लिख के देता है, थोड़ा मोटा ये चीज़ें, ये रटने की चीज़ें नहीं, आप दिमाग में करने के लायक होनी चाहिए। अब मैं q को उल्टा करके लिखूंगा यहाँ पर, जैसे मेरे को ये नीचे लिखना था, है ना, दिक्कत नहीं है। दिख तो रहा है ना, ये दिख रहा है। तो q को पलट के लिखेंगे भाई, q के ऊपर है अपना x + y का होल स्क्वायर - 3xy, यहाँ पर प्लस का 2xy निकलेगा, यहाँ पर माइनस का 3xy है, तो माइनस का xy हो जाएगा। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, x² + y² माइनस का xy। तो भाई आपको क्या करना है, वीडियो की स्पीड बढ़ा लेनी है,
मैं अपनी एक पेस पर चलूँगा ताकि सबको समझ आए। नीचे जो लिखा हुआ है उसको मैं ऊपर लिखूंगा, x माइनस वाई इंटू में माइनस है तो अंदर एक्स वाई के सामने प्लस आएगा, गुणा में r। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई का होल स्क्वायर जोड़ रखा है तो आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर घटा रखा होता प्लस वाले में से माइनस वाला तो आता 4xy डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है गाइज, करें फिर। देखो भाई, एक x प्लस वाई है, एक x माइनस वाई है, इससे एक x माइनस वाई, एक x प्लस वाई गया, माइनस वाले से माइनस वाला गया, प्लस वाले से प्लस वाला गया, तो ये आ गया, यही आपका उत्तर है। आगे बढ़ जाओ, अपने अकॉर्डिंग वीडियो की स्पीड को तेज कर लेना। पी क्यू आर, तो अब की बार उसने क्या किया, पहले उसने लाइक एक्स और वाई दो वेरिएबल दे रखे थे, अब की बार उसने सिर्फ एक ही वेरिएबल दे दिया, इसी के अंदर वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दी। तो यहाँ पर फिर से आप मेथड 1 आप वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, एक्स की वैल्यू पुट कर दो भाई, उत्तर अपना है हाफ एक, यानी कि पिछली बार तो ऑप्शन में भी वैल्यू पुट करके देखना पड़ रहा था, अब की बार वो झंझट तो नहीं है। एक्स की मैं कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा, बस ऐसी पुट करूंगा कि नीचे जीरो ना हो जाए। तो अगर मैं जीरो पुट कर दूं, सबसे पहले दिमाग में यही आएगा, लेकिन यहाँ पर देखो जीरो 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 खत्म मामला, एक रख देता हूँ। तो मैंने क्या किया, वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखें फिर, चलिए जी। तो मुझे निकालना है ये, सीधा मैं ये निकाल रहा हूँ p की वैल्यू। तो x की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा तो 1 माइनस 8 यानी कि -7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 की कुछ भी पावर कर लो फर्क नहीं पड़ता, एंजन ही नियम है, 1 माइनस 1 खत्म, -2 गुणा में। अगर आप ऐसे डायरेक्टली ना कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पता नहीं इन सवालों को कितनी बार कर चुका हूं, तो लिख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अननेसेसरी टेंशन पालनी ही नहीं है। धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आप अपने आप बेहतर होते जाओगे। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप बस काम करते रहो, जो चीज आपसे एक्सपेक्टेड है वो अपने आप होती जाएगी, आपको किसी चीज की टेंशन ही नहीं लेनी। ठीक है, चलिए, तो इनटू में क्यू, तो 1 पुट कर दूंगा तो 1 और 1 2 और 2 4, नीचे आ जाएगा भाई -9 और 1 -8 गुणा में। अब r का डिवीजन है तो भाई पलट देंगे r को, ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे, 8 और 4 12 और 2 14 नीचे लिख दिया मैंने, और -4 मैं ऊपर लिख दूंगा। वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ मैं x की बस, तो क्या आएगा, माइनस से माइनस गया, माइनस से माइनस गया, ठीक है जी। तो 8 दूनी 16, 4 चौके 16, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, आंसर इज इक्वल टू हाफ, दैट इज ऑप्शन है। खत्म बात, द बात इज खत्म। अदरवाइज हम कैसे करेंगे, मेथड 2। चलिए, तो कन्वेंशनली करते हैं। तो यहाँ से आप जैसे ही देख रहे हो हमें ये निकालना है, सबसे पहले p की वैल्यू लिखनी है, तो x को कॉमन लोगे, तो आप x को कॉमन लोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x को कॉमन लोगे तो यहाँ पर बच जाएगा x क्यूब माइनस 8 जो कि है x क्यूब माइनस 2 क्यूब। तो उसको आप कैसे लिखोगे, x क्यूब माइनस 2 क्यूब को मन में करके भी कर सकते हो, x माइनस 2, माइनस है तो माइनस वाला कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है जी, लिख दिया हमने। नीचे अगर मैं x को कॉमन ले लूँ, ऐसे आप साइड में कर सकते हो रफ, ठीक है, x को कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब मैंने रूट्स निकालनी है, फैक्टराइज करना है, सिर्फ इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना है तो मैंने आपको क्या बताया, इसका साइन मत बदला करो। रूट्स निकालनी है तो मैं बोलूंगा ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट तो है -2, सम है 1, साइन बदल के, लेकिन हमने फैक्टराइज करना है, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है, तो मैं बोलूंगा भाई साहब साइन को मत बदलो। तो ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट है -2, ठीक है, और सम है -1, तो 2 को तोड़ो, 2 एकम 2, ठीक है, सम -1 चाहिए तो बड़े वाला माइनस चाहिए, तो -2 और 1 ऐसे 2 नंबर है जिनका प्रोडक्ट -2 है, सम -1 है, तो ये हो गया फैक्टराइज। एक बार x -2 लिखोगे, एक बार x +1 लिखोगे, ठीक है। तो नीचे मैंने लिख दिया x इंटू में x -2 इंटू में
एक्स प्लस 1। कई बार बच्चे क्या करेंगे, इस काम को यहीं पर लिख के करते रहेंगे, स्टेप्स बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ओके जी। आगे लिखना भाई क्यू, तो क्यू भी लिख देते हैं। क्या ये टूटेगा? ये अगर आप देख पा रहे हो बिना तोड़े भी स्ट्राइक हो सकता है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ना स्ट्राइक हो तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे प्रोडक्ट और सम करके तोड़ोगे तो भी टूट जाएगा। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट -5 और सम 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 एकम 5 और सम माइनस का 4 करना है तो माइनस का 5 कर दिया। ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो गई x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 गुणा में डिवाइडेड बाई r है तो पलट देंगे, ऊपर वाले को लिखेंगे नीचे। ठीक है जी, तो नीचे अगर आप 2 को कॉमन ले लोगे तो आप लिख पाओगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसको कैसे लिख सकते हो भाई, ये 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 4x होना चाहिए था। तो कई बार क्या होता है, ये एक ऐसी टर्म देता है जो टूट नहीं सकती, तो ऊपर एक बार नजर मारोगे ना तो इस टर्म को देता है काटने के लिए, या फिर आप करके देखोगे तो आपको ऐसे नंबर ही नहीं मिलेंगे इसको तोड़ने के, तो फिर आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दोगे, क्योंकि इसके रियल नंबर में रूट्स हैं ही नहीं, इसके इरेशनल रूट्स हैं। ठीक है जी, और ऊपर मैंने लिख दिया x माइनस 5। ठीक है, क्लियर है, कर दे मामला सेट। x प्लस 1 2 बार आया है तो हमने 2 बार काट दिया भाई, x माइनस 5 आया हुआ है, ठीक है जी काट दिया, और ये भी अपना कट गया, तो सिर्फ 2 बच गया, तो आंसर इज इक्वल टू 1/2। आगे बढ़ जाएं। ओके जी, कई बार वो ऐसे क्वेश्चन देता है कि अपने ये जो फॉर्मूले हैं a³ प्लस b³, इनको हम ऐसे तोड़ पा रहे हैं। ठीक है, इसको हम 2 रूप में तोड़ सकते हैं, एक रूप और कर रखा, अब इस रूप के ऊपर बता रहा हूँ। इसको हम ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ पा रहे हैं, हाँ जी। a³ माइनस b³, इसको ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ पा रहे हैं, जी हाँ। तो वो क्या करेगा इसको मैं ऐसे बोल रहा हूँ जस्ट रेफर करने के लिए कि ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो सेकंड पार्ट है इसको वो 0 दे देता है, सेकंड पार्ट को 0 दे देता है। तो इसकी वैल्यू आप ऐसे मानो, मैंने इसकी वैल्यू 0 दे दी आपको, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अब 0 के साथ किसी भी चीज की गुणा कर लो 0 ही आएगा। तो सेकंड पार्ट को 0 दे देगा और पूछेगा a³ प्लस b³ बताओ, a³ माइनस b³ बताओ। इसको 0 देके इसके बारे में पूछता है, इसको 0 देके इसके बारे में पूछ सकता है, पूछ भी ऐसे ही सकता है, इसको 0 देके इसका क्यों पूछेगा। ठीक है, क्लियर है, तो ऐसे करता है। तो इसको 0 देने के कई तरीके हैं, इसको 0 बताने के। ठीक है जी, और कई बार क्या करेगा, इस सेकंड पार्ट में वैल्यूज पुट कर देगा, b की जगह 1 पुट कर दिया, a की जगह 2x पुट कर दिया, और फिर इसके बारे में पूछ सकता है। तो हम इस चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इस चीज का ये बन जाए। ठीक है, तो एक आधे क्वेश्चन करते हैं। देखो, तो यहां पर उसने डायरेक्टली इस पार्ट को 0 दे दिया, बिल्कुल डायरेक्टली दे दिया, कि हमें पता है ये क्या है, ये है a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको उसने बोल दिया इज इक्वल टू 0 है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। लेकिन मजेदार बात यह है, इसको 0 डायरेक्टली नहीं देता, अलग अलग रूप में देता है, एक आधे रूप रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये भी सेम काम है। ठीक है, इसको सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, फिर ए बी को मैं इधर ले आया, माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ये वही सेकंड पार्ट हो गया। माइनस वाला पक्का प्लस वाला पूछेगा, देखो ये पूछ लिया उसने, क्योंकि ये होता है ये, और इस भाई को उसने बता रखा कि ये तो 0 है भाई, ये तो 0 है, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, आंसर विल बी 0। अब ये नहीं है सर मुझे तो ऐसा क्वेश्चन मिलता ही मैं तो 0 मार दूंगा। ये देखो, तो सॉल्व करते हैं, b माइनस ए को इधर भेजते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा इन चीज़ों को रट के रखो कि इसको रट के रखो, इसको रट के रखो, ऐसे 0 दे देगा, नहीं, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ये मोर देन एनफ। ठीक है, जो रटने लायक चीज़ होगी आपको अपने आप रटी जाएगी, या फिर मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूँगा कि इसे रट लो, इस सारे को मैं उधर भेज रहा हूँ। 0 इज इक्वल टू, इसको मैं उधर भेजूंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर से उसने इसकी वैल्यू पूछी है, a प्लस बी इंटू दिस होता है, तो फिर से 0। ठीक, रटने की चीज़ें नहीं है ये, अपने आप पता लग जाएगा आपको। तो इसको सोल्व करते हैं भाई, इधर है
उधर क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको मैं इधर ले आया, इसको उधर ले जाऊंगा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, अब इस xy को उधर लेकर जाऊंगा तो आपको पता है कि भैया ये तो ये हो गया। तो अब की बार माइनस वाला पूछ लेगा, ये वाला, कि भाई इसकी वैल्यू बताओ। तो आपको पता है कि ये होता है दिस इंटू समथिंग। क्या होता है ये समथिंग, यही होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएं आगे। अब की बार क्या किया, अब की बार देखो मैंने b को इज इक्वल टू 1 रख दिया। जो सेकंड पार्ट था वो ये था ना, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये अपना सेकंड पार्ट है। अगर मैं b इज इक्वल टू 1 रख दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। देखो, तो कई बार जरूरी नहीं है कि वो b को 1 ही रखेगा, ये कॉमन प्रैक्टिस है, वो b को 2 भी रख सकता है, 3 भी रख सकता है, √2 भी रख सकता है। ठीक है, तो उसने b को इज इक्वल टू 1 रख दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके दोनों तरफ, मुझे पता है कि ये जो चीज़ है ये यही है, तो मैं पूरा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा। इसके करने के बहुत सारे और भी मेथड है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल मैं ये रिवाइज करवा रहा हूँ। तो इसको मैं दोनों तरफ a माइनस बी से मल्टीप्लाई करूंगा। मेरे पास ये है, अगर मैं a माइनस बी यानी कि a माइनस 1 से गुणा करूंगा तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर इधर ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो इट इम्प्लाइज दैट a क्यूब इज इक्वल टू 1, क्योंकि क्या पता कहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग काम आ जाए, रिलेवेंट है, बार बार यूज हो रही है, तो जस्ट वो डेवलप करवा रहा हूँ। ओके, तो अगर a क्यूब की वैल्यू 1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a क्यूब का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब यानी कि 1, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट जो चीज़ हम रिवाइज करने वाले हैं, a रेज टू पावर n प्लस माइनस b रेज टू पावर n। चलिए जी करते हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको रिवाइज करवा देते। इस कंसेप्ट के मैंने 4 पार्ट कर लिए हैं, तो पार्ट वाइज मैं आपको बता दूं। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि a की पावर 5 प्लस में b की पावर 5, इसी का एक फॉर्मेट है। a की पावर 7 माइनस में b की पावर 7, कुछ भी। a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3, a की पावर 3 माइनस में b की पावर 3, a की पावर 4 माइनस b की पावर, मतलब कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है इस फॉर्मेट में। कैसे कैसे निकालेंगे एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमें इन तीनों के बीच में रिलेशन पता होनी चाहिए। क्या, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, इसमें से, इसके स्क्वायर में से अगर मैं घटाता हूँ इसका स्क्वायर तो आता है 4ab, यानी कि ये तीनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से, ये एक फॉर्मूला में सेट बैठ रहे हैं। तो इन तीनों में से अगर मैं कोई भी दो आपको दे दूं तो तीसरा ऐसे निकालने के लायक आप होने चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाऊंगा तो 4ab आएगा। ये 4ab बड़ा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर ये छोटा है ना, छोटा है, इसमें से इसको घटा रहा हूँ तो वो चीज़ आ रही है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में 4ab जोड़ूंगा तो बड़ा भाई आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से 4ab घटाऊंगा छोटा भाई आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऐसे याद होना चाहिए भैया ये जो है ये इससे 4ab बड़ा है, इसका स्क्वायर इससे 4ab बड़ा है। तो कभी भी ये इन तीन में से दो देगा तो तीसरी आप निकालने के लायक होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, अब अगर वो आपसे पूछता है a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n, मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, ये रटने की जरूरत नहीं है कि पहले पार्ट में ये था, जस्ट क्लियर और क्लैरिटी लाने के लिए कर रखा, आप बस देखते रहो। ठीक है, तो जब भी वो आपसे पूछेगा a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n, तो हमें ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं। बीच में प्लस है तो मुझे प्लस वाला चाहिए, यानी कि इन दोनों का सम चाहिए और मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं ये बता दूंगा। ठीक है, तीन चीज़ें हैं a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n, इन तीनों में से भी कोई भी दो बता के तीसरी वो पूछ सकता है। ये दो बता के ये पूछ लेगा, ये दो बता के ये पूछ लेगा। जनरली क्या करता है मैक्सिमम, ये दो बता के ये पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन कई बार वो क्या करेगा, a प्लस बी बताने की जगह a b बता देगा और a माइनस बी बता देगा। तो सर वो कैसे निकालेंगे, इसीलिए ये बताया, इन तीनों में से कोई भी दो बता दी तो आपके पास तीनों हो जाएंगी, तो जिसकी जरूरत है निकाल लेंगे। ओके जी, चलिए जी। तो जब भी वो आपसे ऐसी चीज पूछेगा तो हम देखेंगे, एक तो मैं a प्लस बी निकाल लूँ, एक तो उन दो चीज़ों का सम निकाल लूँ, एक उन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट निकाल लूँ, तो मैं ये बता पाऊंगा। ठीक है जी, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो मुझे सिर्फ सम चाहिए, सम की वैल्यू मिल जाए तो यहाँ पुट करूंगा, प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाए तो यहाँ पुट करूंगा, और ये मैं निकाल पाऊंगा। ठीक है, ये कैसे कर पाओगे? क्यूब वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। देखो, या तो सम चाहिए, भले ही सम दो जगह लिखा हुआ, पर चाहिए तो सिर्फ सम और प्रोडक्ट, खत्म बात। अब ये कैसे आएगा? इसी की पावर डबल करके, ये पावर डबलिंग करने की अंडरस्टैंडिंग है। तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं निकाल सकता हूं अगर उसने ये दिया तो फिर उसका स्क्वायर करूंगा माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मैं रिवीजन करवा रहा हूं, कोई यहां पर सीखने आएगा क्यूआरपी में तो भाई आपका रिस्क है वो, यहां मैं कंसेप्ट क्लियर नहीं करा रहा। ठीक है जी, ए रेस्ट टू पावर 6 प्लस बी रेस्ट टू पावर 6, इसको दो तरीके से लिख सकते हो आप, क्यूब वाली अंडरस्टैंडिंग से भी लिख सकते हो, स्क्वायर वाली से। स्क्वायर वाली से लिखूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए क्यूब बी क्यूब। अगर इस पूरे को x मान लो, ए क्यूब को, बी क्यूब को y मान लो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, वही तो किया है। इसको मैंने कैसे देखा? इसको मैंने ऐसे देखा कि ए क्यूब का स्क्वायर है प्लस बी क्यूब का स्क्वायर है। अब मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूं कि ए स्क्वायर का क्यूब है प्लस बी स्क्वायर का क्यूब है। तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं ऐसे लिख दूंगा भाई। अच्छा, ए स्क्वायर का क्यूब है तो ये क्या होता है? ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसी अंडरस्टैंडिंग के तहत रिवाइज करते रहो। एक चीज आपने नोट करी कि जब भी ए एन प्लस बी एन है, प्लस 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 वाले हैं, तो सेकंड वाला पोर्शन घटाना पड़ रहा है कुछ ना कुछ, और इसको मैं एंड तक कांस्टेंट रखूंगा। माइनस वाले में हम जोड़ेंगे ताकि हमें चीजें याद रखने में आसानी रहे। ठीक है जी, तो अब A8 B8 को कर लेते हैं पहले। ये वही है, इसका डबल कर देंगे भाई, A4 प्लस B4 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ A4 B4। ओके जी, क्वेश्चन करवा के नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हो? आप इसको मान लो 3, इसको मान लो 1, और ये सारी वैल्यू निकाल के देख लो, प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जब ये पावर ऐसे बड़ी बड़ी हैं और ओड हैं, जैसे 3 ओड पावर है, बट इसका फॉर्मूला हमें याद है, A5 और B मतलब 7 हो, 9 का तो क्यूब का क्यूब कर लेंगे हम, जैसे 11 हो, तो आप क्या करोगे? 5 बनता है 3 प्लस 2 से, 3 प्लस 2 से 5 बनता है, तो आप क्या करोगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये 3 वाली, ये 2 वाली। आपको इतना तो पता होगा यार, एक पार्ट तो घटता है हमेशा, एक पार्ट तो घटता है, तो घटेगा। और घटने में पता क्या आएगा? स्क्वायर वाली करते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट घट रहा है, स्क्वायर वाली करते हैं सिर्फ प्रोडक्ट घट रहा है। अदरवाइज ओड पावर है तो प्रोडक्ट भी है, सम भी है, दो चीजें। तो क्या करोगे? प्रोडक्ट आएगा जो छोटी पावर है उसका, छोटी पावर क्या है? 2, बड़ी पावर है 3, और अंदर सिर्फ सम आ जाएगा। क्लियर है? अगर आपको कोई ए प्लस बी, ए माइनस बी दे और ये पूछ ले, तो आप पहले ये फॉर्मूला लिखोगे, फिर आप देखोगे कि मेरे पास ये दोनों चीज़ें हैं, ये तो मैं निकाल सकता हूँ, वैल्यू निकाल के रख दूंगा, ये तो मैं निकाल सकता हूँ, वैल्यू निकाल के रख दूंगा, ये तो मैं निकाल सकता हूँ, इसका स्क्वायर ही करना है। ठीक है, और ये भी मेरे पास है ही। ठीक है, ऐसे ही 7 है तो 7 बनता है 4 और 3 से, ए की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस छोटी पावर बाहर प्रोडक्ट में आएगी और अंदर सिर्फ ए प्लस बी। और ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपके लेक्चर में क्लियर हो चुके हैं, फिर भी एक स्पेसिफिक पेज पे बता रहा हूँ कि रिवीजन बहुत ही मस्त हो जाए। द रिवीजन हैपन्स मस्त। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है जी, तो इस तरह का सारा कर देंगे, जब भी बीच में प्लस हो गया, कोई भी पावर आ जाए दुनिया में हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब ए रेस टू पावर एन माइनस बी रेस टू पावर एन, इसमें 2 हैं। अगर एन ओड हो तो एक अंडरस्टैंडिंग है, अगर एन इवन है, जब एन इवन होता है तो हमेशा ये चीज होती है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये 2 है, इवन है, तो हमेशा ए प्लस बी, ए माइनस बी, हमेशा इस अंडरस्टैंडिंग का यूज होता है हमेशा। इसको आप कैसे लिखोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको कैसे लिखोगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब गुणा में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, A4 प्लस B4 गुणा में A4 माइनस B4। हम वैसे नहीं लिखेंगे, वैसे लिख सकते हैं,
जो मैंने आपको पहले बताया हम वैसे ही लिखेंगे। ओके जी, तो पहले ये करते हैं, जब n ओड हो, आप बोलोगे सर ये ओड नहीं है, कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ करवा रहा हूँ बस, ठीक है। तो अगर वो मुझे a माइनस बी, अगर वो मुझसे ये पूछेगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं भाई a माइनस बी और a इंटू बी निकालूंगा। अगर उसने a प्लस बी दे रखा है तो कोई नहीं, मैं a माइनस बी निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो इसके रूप में आप कैसे लिख सकते हो आपको पता होना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में माइनस टू ए भी होता है तो उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जब भी ये माइनस वाला है, जब भी ये माइनस वाला है आपको ऐड करना पड़ेगा, जब भी ये प्लस वाला है आपको सेकंड पार्ट हमेशा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। कई बार हम माइनस वाले में माइनस भी कर सकते हैं, बट मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, कन्फ्यूजन ना हो। जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं ज़्यादा ही जोर लगा दिया मैंने, जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं सब पता है मुझे, मैं 10 साल से इस मार्केट में हूँ, सब पे नज़र रखता हूँ। चीज़ पैदा होते ही अगर कोई नई भी पैदा होगी थोड़े दिनों में मेरे पास आ जाती है। तो कुछ भी चीज़ हो, आप बी श्योर कि आपको जो भी मैं करवा रहा हूँ उससे बाहर एक भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट रहा करो। चलिए जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वही क्यूब वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस माइनस वाला जुड़ेगा सेकंड पार्ट 3ab इंटू ए माइनस बी। और बिकॉज हम माइनस वाला निकाल रहे हैं तो हमेशा ए माइनस बी की जरूरत रहेगी एंड में। कई बार आप ये कंफ्यूज ना हो जाओ कि प्लस की पड़ेगी, मतलब माइनस वाली पावर निकाल रहे हैं तो हम ए माइनस बी से स्टार्ट करेंगे तो हमेशा ए माइनस बी की जरूरत पड़ेगी। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। करने को मैं ए प्लस बी से भी कर सकता हूँ, फॉर्मूले डेवलप किए जा सकते हैं, बट कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। तो ये भी बताऊं, ये वैसे ही होंगे जैसे हमने प्लस में किए हैं। 5 है तो ये 3 प्लस 2 से बनता है, तो हम क्या करेंगे, अब हम बड़ी पावर को पॉजिटिव रखेंगे। बीच में माइनस है तो एक को प्लस रखना होता है, एक को नेगेटिव। क्यों सर, ये देख लो, बीच में माइनस है तो एक को प्लस एक को नेगेटिव रखना होता है, ठीक है। तो एक को प्लस एक को नेगेटिव रखना पड़ेगा, तो हम बड़ी पावर को रखेंगे पॉजिटिव और छोटी पावर को रखेंगे नेगेटिव। तो ए क्यूब और बी क्यूब के बीच में रखेंगे प्लस, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बीच में रखेंगे नेगेटिव, तभी बीच में माइनस आ पाएगा। अब आपको ये पता है कि माइनस हो तो भैया जुड़ता है यहाँ पर, और मैंने आपको बताया है क्या जुड़ता है। एक तो प्रोडक्ट वाला टर्म होता है, एक तो प्रोडक्ट वाला टर्म होता है, और एक ऐसे सम या डिफरेंस वाला टर्म होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाला टर्म कैसे बनता है, छोटी पावर से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और बिकॉज हम निकाल रहे हैं ए एन माइनस बी एन, तो ए माइनस बी से हम शुरुआत करेंगे, तो ए माइनस बी ई आएगा, कंफ्यूजन ही नहीं है। जब हम ए रेस्ट पावर एन प्लस बी रेस्ट पावर एन निकाल रहे हैं, तो प्लस निकाल रहे हैं तो सेकंड वाला पार्ट घटेगा, हमेशा ये छोटी पावर से बनता है। प्लस वाला निकाल रहे हैं तो हम प्लस से ही स्टार्ट करते हैं निकालना, तो एंड में प्लस ही आएगा, ठीक है। तो ये कैसे करोगे बता दोगे भाई, मेरे साथ साथ बोलोगे। बड़ी पावर पॉजिटिव, ठीक है, ओके, प्लस जो छोटी पावर हो यहाँ पर ए क्यूब बी क्यूब और ए माइनस। इन फॉर्मूला के और भी बहुत रूप हो सकते हैं बट उनकी नीड नहीं है। आगे बढ़ जाऊं, चलिए जी। तो अब हम करते हैं, अगर ये दोनों गिवन हो तो इसको आप क्या करोगे, पहले ही मैं बता सकूँ, चलो ये तो लिख ही दिया है हमने, ठीक। पावर 4 है तो मैंने क्या बताया, पावर हाफ करो और बीच में पॉजिटिव रखो। फिर मैंने क्या बोला, फिर हाफ करो ए प्लस बी, ध्यान हो तो पहले बताया, और अब की बार माइनस लगा दो एंड। तो जब आपसे कोई ये पूछेगा तो पहले आप ऐसे एक्सपेंड करोगे और फिर आप इंडिविजुअली ये सारी चीज़ें निकालोगे, क्लियर है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे करेंगे, लेकिन अगर वो आपसे ये पूछ रहा है और उसने आपको ये भी दे दिया और ये भी दे दिया तो फिर तो डायरेक्टली गुणा ही कर देंगे। इतना अंधा भी नहीं होना कि उसने ये दोनों दे रखे हैं और आप ये निकाल रहे हो, ठीक है। जनरली ये फायदे में रहती है ये चीज़, वो ये दोनों देगा वैसे एक्सपेंड करके लिख लो। फिर देखो ए माइनस भी तो डायरेक्टली गिवन है, ये ए प्लस बी वाला निकाल लूँ और फिर मैं ये वाला निकाल लूँ, ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए, ए सिक्स माइनस बी सिक्स कैसे करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब 3 का आधा करोगे तो पावर 1.5 हो जाएगी, तो वो तो हम नहीं करेंगे, क्यों चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करें। अगर वो आपसे ये पूछ रहा है तो भैया ये निकालोगे और ये निकालोगे। फिर ये कैसे निकालेंगे, अरे भाई जब ये दे दिया उसने तो ये तो निकाल ही सकते हो ना। इन दोनों की मदद लेके ये वाला निकाल लोगे, इन दोनों की मदद लेके ये वाला निकाल लोगे, खत्म बात। ये उसने दे दिया, पावर को हाफ करो,
हाफ करते जाओ, ऐसे पॉजिटिव रखो। अब और आगे हाफ नहीं करनी, हमने कॉम्प्लिकेट थोड़ी करना है, पावर को सेम रखो और माइनस वाले से खत्म करो बात को। तो ये कंप्लीट रिवीजन हो गया अपना इस चीज़ का, इसमें इससे बाहर कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और सारे टाइप कवर हो जाएंगे। तो अभी आपने प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, 3 बना लो, 1 बना लो, ये माइनस वाले सारे निकाल लो जितनी पावर से, 3 और 1 करके पॉजिटिव वाले सारे कर लो अभी तुरंत, फिर हम क्वेश्चन कर लो। मैं सीधे करवा रहा हूँ। तो भाई बताओ, तो हमें निकालना है भाई ये, और गिवन है ये। तो देखो, दो चीज़ों का सम दे दिया, उनका प्रोडक्ट दे दिया। जब भी आपको दो चीज़ों का प्रोडक्ट दे, तो हिट एंड ट्रायल के लिए आप ये भी देख सकते हो कि इस 4 को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ लूँ कि उनका सम 10 हो। 2 दूनी 4, 4 एकम 4 नहीं निकल रहा। कभी भी तोड़ना है तो प्रोडक्ट को तोड़ने की कोशिश किया करो, ईजी रहेगा। ये नहीं है कि x प्लस वाई दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है मान लो कुछ, और तोड़ने में लगे हुए हैं, वैल्यू सेट करने में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा वैल्यू ऐसे सेट नहीं हो सकती है, बट बहुत रेयर है। एग्जाम में प्रैक्टिकल तो नहीं है वो, कोई टीचर आके याद करके बता दे वो अलग बात है। और चलो वैसे में टीचर तो देख भी सकता है, अरे कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, बट आप हमेशा जब भी तोड़ो प्रोडक्ट को तोड़ा करो, ठीक है। या फिर लास्ट राउंड में बात बन नहीं रही होती, कोई क्वेश्चन हो नहीं रहा, तब हिट एंड ट्रायल मारते। इन ये फर्स्ट राउंड में ही एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, वास्को डी गामा बन रहे हो, ऐसा काम नहीं। ठीक है, तो डायरेक्टली हमने ये निकालना है, तो पहले तो मैं पावर को डबल करूंगा, फिर डबल करूंगा, तब ये आएगा। तो मैं पहले निकाल लेता हूं ये क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 10 का होल स्क्वायर, सो माइनस 2xy यानी कि 92। ओके जी, अब मुझे ये निकालना है, तो ये क्या होता है, ये होएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं भाई। ये है 92, 92 का होल स्क्वायर, ठीक है। यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं, 8 8 2 4, पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो 92 का होल स्क्वायर है, तो 100 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64, और 100 से 8 कम है तो 16 घटा दूंगा 100 से 84 आना चाहिए, आपको करवा रखा। माइनस तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आपको x इंटू वाई दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दैट इज 16। 16 का डबल घटाना है जी 32, तो 82 32। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। करो, तो मुझे a इंटू बी निकालना है, मेरे पास a एन बी एन है, a प्लस बी है। तो मैंने बताया ना इन चीज़ों के बीच में रिलेशन है। देखो इन दो चीज़ों से हम ये निकाल रहे हैं, निकाल तो माइनस वाला भी सकते हैं क्योंकि a माइनस बी। तो इन तीनों में से 2 दे के तीसरी पूछता है, जनरली ये 2 दे के ये पूछता है, लेकिन अब की बार उसने ये वाला पूछ लिया है कि ये क्या है, ये 2 देती है, तो बात सेम ही है, ठीक। और जब भी स्क्वायर और क्यूब वाली चीज़ हो तो हमेशा नॉर्मल फॉर्मूले में इसके फॉर्मूले को ही खोल लूंगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है वैसे, ए प्लस बी गुणा में, सॉरी ए गुणा वाला नहीं तोड़ेंगे, हमेशा इसमें कौन सा तोड़ेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, हमेशा, ठीक है। तो इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, मैं लिख ही देता हूँ यार, ये आप मेंटली तोड़ने के लायक होने चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली कैसे आपने लिखना है अब मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि 27 का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी जो कि फिर से 27 हो गया, इस इक्वल टू ये है 5427। इन तीनों टर्म्स के अंदर हमेशा ए प्लस बी कॉमन होएगा, हमेशा। फिर उससे क्या फायदा होगा, हमेशा होएगा। आप तीनों टर्म में से जो भी ए प्लस बी की वैल्यू वो काट सकते हो, अननेसेसरी 27 का क्यूब सोल्व नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने एक 27 काटा, यहाँ पर बच गया 27 की पावर 2, यहाँ से एक 27 काटा, 27 दूनी 54, तारा 2 नहीं गया 201। अब इन तीनों के अंदर कुछ कॉमन है, अभी भी कॉमन है, देखो 3 कॉमन है, तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि 27 का स्क्वायर भाई 729 है, ठीक है। तो ये हो गया 729। 729 में से क्या घटाऊं कि 201 आए बताओ, तो 9 में से 1 गया 8, 2 में से और 7 में 2 गया 5, यही है क्या, 528। तो 3ab की वैल्यू है 528, तो ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, ab ही पूछा है ना, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 से 8, ठीक। बिना पॉज के इस क्वेश्चन को करो, मैं पानी पी रहा हूँ।
देखो जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये बहुत मुश्किल नहीं करवा रहा। आपने कोर्स किया है तो ये बहुत मुश्किल तो आपको लगेंगे नहीं। तो कई बच्चों को ये लग सकता है कि मुश्किल मुश्किल रिवाइज कराओ, नहीं। इनसे क्या फ़ायदा, इनसे हो रहा है फ़ायदा, फ़ायदा हो रहा है तभी बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो इनसे आपकी बेसिक्स को पहचानने की एक तो क्षमता बढ़ेगी। आप तुरंत क्वेश्चन को देखकर पहचान लोगे पहले के कंपैरिजन में कि अरे ये तो उस मेथड से होएगा, ठीक है। और आपके बेसिक्स के अंदर और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इससे। तो जितना आप सोच रहे हो ना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे कहीं ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 3, तो एक नंबर ए मान लिया, एक बी मान लिया। भाई इनके नंबर के बीच में फ़र्क है 3 का। डिफरेंस बिटवीन देयर क्यूब्स, ये मान लिया भाई, ये लो। ये बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, तो ये बोल रहा है ये निकालो। तो अगर मुझे ये निकालना है तो सिंपली मुझे ये निकालना है। तो मेरे पास ए प्लस बी आ जाए, एक ए माइनस बी आ जाए। ए माइनस बी दे रखा भाई ने, सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़िंदगी का एम है मैं ए प्लस बी की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दूँ, ठीक। ओके जी, अब देखो इसको कर दूँ मैं एक्सपेंड, ठीक। और क्या ही कर सकता हूँ, इसके साथ तो कुछ कर नहीं सकता, इसको एक्सपेंड करूँगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, ये है ए माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि 3 का होल क्यूब 27। माइनस वाला है तो प्लस वाला। अब यहाँ पर कई बच्चे क्या करेंगे, फ्लो में दिमाग को शांत रखना है। फॉर्मूला माइनस वाला है तो प्लस होएगा, प्लस वाला है तो माइनस होएगा सेकंड, ठीक है। ये सिली मिस्टेक की बहुत ही फेवरेट सी जगह है, बहुत ही प्रोन टू एक्सीडेंट एरिया होते हैं ना कहीं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया कि भाई यहाँ पर जनरली एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वो सेटिंग कुछ ऐसी हो रखी है रोड की, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सिली मिस्टेक प्रोन चीज़ है, तो हमेशा इसका ध्यान रखोगे। ओके, ए प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए माइनस बी, यानी कि 3 इज इक्वल टू दिस। तो अब देखो जो भी कॉमन है काट दो, तो 9 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो 9 दिए 27, 9 से 111। अगर ये 3 उधर जाएगा, ए बी की वैल्यू होगी जी 108, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू मिली है। तो अगर मेरे पास ए माइनस बी हो और ए बी हो, ए प्लस बी तो मैं निकाल ही सकता हूँ। तो बताओ, तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है, वो इसके स्क्वायर से 4ab बड़ा होता है, पता होगा ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा तो अंडर रूट मार देंगे, इसका स्क्वायर यानी कि 9 से बड़ा है 4ab। तो ए बी की वैल्यू ये है, तो इसका 4 गुना, तो 432, ये हो गया 441, यानी कि 21। जनरली प्लस वाला ले लो, होने का तो -21 भी हो सकता है, बट प्लस वाला ले लो आप, ठीक। बाद में कुछ गड़बड़ होगी तो हम देख लेंगे। ये 21 है, 21 दिए 63, ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ मैं, तो उसने सिंपली मुझसे पूछा a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n। तो मुझे पता है मुझे एक तो x प्लस वाई चाहिए, एक x इंटू वाई चाहिए। हम कोई भी ऐसी चीज़ निकाल सकते हैं। ये अपना है x प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो मेरा एम है कि मैं इन दो नंबर का सम और प्रोडक्ट निकाल लूँ, ठीक। एक्स और वाई का सम निकालो, यहाँ पर एक्स और वाई को जोड़ो। कई बार आती है सिचुएशन अपनी अलजेब्रा में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हाँ जी सर, तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जोड़ोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट होगा है। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, एलसीएम भी तो लोगे, इनका प्रोडक्ट भी तो लोगे, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 2 1, ठीक है। तो 3 और 2 5 दूनी 10। बिकॉज ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं एक्स और वाई, तो गुणा करोगे तो कट के एक ही आएगा। तो ये वैल्यूज वहां पेश कर दो। एक्स प्लस वाई 10, 10 का क्यूब यानी कि 1000, -3 इंटू 1 इंटू 10, 970, ठीक। आगे बढ़ जाऊं, आपने कोई चैप्टर बहुत दिनों से नहीं किया है, आपने एग्जाम के पास अपने वीक 4-5 चैप्टर रिवाइज करने हैं, या फिर 4-5 क्या सारे ही रिवाइज करके हम जाएंगे। एग्जाम के एंड में 5 दिन बच गए या 1 हफ्ता बचा है, सारे QRP इस टाइप के क्वेश्चन वाले देख के चले जाओ, मतलब अलग ही मज़ा आ जाएगा आपको एग्जाम में। और इनको रेगुलरली देखते रहोगे, कभी किसी चैप्टर के कभी किसी के, तो आपका एक लगातार रिवीजन होता रहेगा। हम एग्जाम के पास आने की भी वेट क्यों करें, है ना। तो किसी दिन किसी के देख लिए, किसी दिन किसी के देख लिए, ऐसे तेज स्पीड पे करके रिवीजन वाले उसमें,
कभी नोट्स रिवाइज कर लिए, कभी QRP देख लिया, ऐसे मिक्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। अब ये देखो, अब की बार उसने क्या किया, A और B की जगह उसने A की जगह 2A ले लिया, ऐसे भी वो करता है। हो सकता है B की जगह वो 3B ले ले, 4B ले ले, √2B ले ले, ये चीज़ जस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो एक हिसाब से इस पूरे को मैं मानूँ x और इसको मैं मानूँ y, तो x³ + y³ है और अपने पास x + y है। x³ + y³ को ओपन अप कर देता हूँ, अब तक यही तो करते आए हैं, इसको भी खोलते आए हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा x + y का होल क्यूब यानी कि x + y यानी कि 4 का होल क्यूब 64, प्लस वाला है तो -3ab यानी कि 3xy, तो 3 इंटू ये पूरा, ये ध्यान रखना है 2a इंटू बी, इंटू में फिर से a + b यानी कि x + y यानी कि 4 = 60, ठीक है। तो कुछ कॉमन है, 8 कॉमन है, 8 × 8 = 64, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 8 में से क्या घटाऊं कि 2 आए, आप बोलोगे सर 6, यानी कि 3ab = 6। कई बच्चे क्या करेंगे फिर बोलेंगे -3ab = 6, मैंने पहले ही ये बोला है कि 8 में से क्या घटाऊं कि 2 आए, 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा, इसकी वैल्यू 3ab की वैल्यू 6 है, तो ab = 2, ठीक। अब देखो उसने हमसे ये पूछा है तो पावर 4 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और बात, आपके पास दो चीज़ों का प्रोडक्ट आ गया तो अब आप हिट एंड ट्रायल मार सकते हो, दो चीज़ों का प्रोडक्ट तो 2 है। अब देखो क्यूब वाले के साथ हिट एंड ट्रायल मत मारो, सिंपल चीज़ के साथ, तो 2 × 1 = 2, अगर मैं a की वैल्यू 2 ले लूँ और b की 1 ले लूँ तो 2 दूनी 4 और 1 5 अगर मैं ऐसे ले लूँ 1 और 2 तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या 1, 2 × 1 2 + 2 4, ये सेटिस्फाई कर गई। फिर आप यहाँ पर पुट करो और ख़त्म करो मामले को। तो ऐसे होगा हिट एंड ट्रायल, जैसे ही प्रोडक्ट आ जाए तो। लेकिन मान लो ऐसे ना हो, कोई ऐसी वैल्यू है तो हम बेसिक भी रिवाइज कर लेते हैं अपना, ठीक है जी। इसके लिए पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा ये इसका स्क्वायर, यानी कि 4a² 4a² + b², ठीक। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ x² + y², ये क्या होगा x + y का होल स्क्वायर यानी कि x + y 4 का होल स्क्वायर 16 -2xy, तो 2 इंटू ये पूरा इंटू ये, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसका होल स्क्वायर कर लो फिर सोल्व कर लो, फिर पूरे का होल स्क्वायर कर लो, लेकिन मैं इस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना चाह रहा हूँ। 2 इंटू x इंटू वाई यानी कि 2ab, ये इस 2 को भी भूल जाते हैं बंदे, ठीक है। तो ab की वैल्यू है भाई साहब 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 में से 8 गए 8, तो ये अपने पास आ गया। ये क्या आ गया, मैं जितना लिख रहा हूँ उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब मुझे ये चाहिए, तो ये होएगा 4a² का होल स्क्वायर + b² का होल स्क्वायर है, इट इज 4a यानी कि a² + b² है, तो इसका स्क्वायर -2 ऑफ 2ab, ठीक। मैं एक्स्ट्रा डिटेल में लिख रहा हूँ भाई, तो ये मेरे पास है 4a² b² 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 -2 चौके 8 इंटू में a² b², तो a इंटू b मेरे पास है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 64 - 32 = 32। ऑप्शन है, आगे बढ़ जाऊं, बताओ x y are two positive numbers such that x is greater than y। तो अब की बार क्या है भाई, अब तक हम ऐसा कुछ काम कर रहे थे कि भाई ये दे दिया ये दे दिया, तो बड़ी बड़ी पावर बताओ, कि x की पावर 5 y की पावर 5 बताओ, मतलब एग्जैक्टली 5 पूछा नहीं, मतलब कि बड़ी पावर बताओ, हाँ। या फिर हमने ये किया कि x + y दे दिया, x³ y³ दे दिया, xy बताओ, और इसका मुझे फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो इसका कोई एक फॉर्मूला नहीं है, 2 स्टेप में, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ बड़ी पावर दे दी और छोटी पावर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। बड़ी पावर दे दी, अब मुझे x या y की वैल्यू निकालनी है, कुछ ऐसा काम करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम करते हैं कंप्लीटिंग दी स्क्वायर। फिर क्या कहना चाह रहे हो, इसके अंदर टर्म है a² + b² का, ये है x² का होल स्क्वायर + y² का होल स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें 2ab वाला टर्म जोड़ूंगा दोनों साइड, यहाँ पर मैंने ट्वाइस ऑफ x² y² जोड़ दिया, वहाँ पर भी यही चीज़ जोड़ूंगा, बस इसकी वैल्यू जोड़ दूंगा, ठीक है। तो
एक्स और वाई की वैल्यू है भाई 15, ठीक है। और हाँ एक और बात है, मेरे पास एक्स और वाई का प्रोडक्ट है, तो अगर आप चाहो तो आप हिट एंड ट्रायल मार सकते हो। प्रोडक्ट है ना, 5 दिए 15 और 15 हो रही है कि दो ही वैल्यू है, पुट करके देखो मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। ठीक है, मैं कंसेप्ट बताता हूँ। तो 15 का स्क्वायर आएगा 225 और 225 का डबल आएगा 450। ठीक है, इस साइड पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1156। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 34। फिर से मैं क्या करूंगा, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर, इधर मैं जोड़ूंगा 2xy और उधर भी 2xy, यानी कि xy का डबल, 15 का डबल 30। तो अब ये बन गया है x प्लस वाई का, मैं जितना लिख रहा हूं उतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब हिट एंड ट्रायल मारना और ईजी है, चाहो तो मैं इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं इन दोनों को लेकर, बट एटलीस्ट इस स्टेज पर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं जब भी दो चीज़ों का सम आ जाए, है दो चीज़ों का प्रोडक्ट आ जाए, डिफरेंस आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए, तो वहां पर हम हिट एंड ट्रायल मार पाए। तो 5 और 3 8, 5 3 15, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 5 है, y की 3 है, क्यों? ठीक है, ओके। तो अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर पुट कर दो, क्या जाएगा ये कैलकुलेशन आप कर ही लो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, फिर से पावर बड़ी है, पावर बड़ी है, मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहा था और छोटी पावर की तरफ आ रहे हैं, फिर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। बस अब की बार क्या है, चीज़ ऐसे फ्रैक्शन में आ गई। मैंने किया क्या था, यहाँ पर 2ab वाला टर्म जोड़ा था, और क्या किया था, 2ab वाला टर्म जोड़ा था। कई बार घटाना भी पड़ सकता है, कई बार जोड़ना ही पड़ सकता है। ठीक है, वही काम यहाँ पर करेंगे। तो ये जो है, ये है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का स्क्वायर। आपको एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। मुझे, मैं क्या लिखूंगा एग्जाम में, मैं साइड में कोने में लिखूंगा 2ab वाला टर्म, 2 यहाँ पर a है, a क्या है जिसका भी ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और b है ये 4x स्क्वायर। तो मैंने 2ab लिखा है, तो मेरे पास ये 2ab वाला टर्म आ गया 8। तो मैं दोनों तरफ अगर 8 जोड़ दूंगा, तो मैंने यहाँ पर 2ab जोड़ दिया, और राइट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा, ये, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा कि इसका अंडर रूट लिख दूँ। अब एंड में 25 है, तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। अब ये कोई ऐसा नंबर है जो दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है, क्यों सर? क्योंकि अगर आप एंड में 5 है और उसका स्क्वायर करते हो, तो 5 का स्क्वायर 25 लिखते हो, और 3 को 4 से गुणा करके लिखते हो, 3 चौके 12। तो मैं सिर्फ ये देख लेता हूँ, ये किसके स्क्वायर से बड़ा है, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये 16 और 17 का प्रोडक्ट है। 16 इंटू 16 से बड़ा है ना ये, और ये 17 इंटू 17 से छोटा है, तो ये 16 इंटू 17 है, 16 है। 16 को 17 से गुणा करके आया होगा, चेक कर लो चाहे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा ऐसे कर सकते हैं। ओके जी, अब फिर से मैं क्या करूंगा, फिर से 2xy जोड़ूंगा भाई, 2ab। तो यहाँ पर a क्या है, x, और b क्या है 2x, 2x का होल स्क्वायर है, तो मैं 4 जोड़ूंगा दोनों तरफ। तो ये बन गया x प्लस में 2/x का होल स्क्वायर। तो x प्लस 2/x का होल स्क्वायर क्या है, 169। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2/x 13। ठीक, क्लियर है भाई? यहाँ पर मैंने थोड़े से कम स्टेप लिखे, वहाँ पर जानबूझ के ज़्यादा लिखे। ठीक है, अपनी स्पीड और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एग्जाम में स्टेप लिख लो। कोई अगर ये लिख रहा है तो कोई गुनाह नहीं कर रहा, ये लिख रहा है तो कोई भयंकर साइंटिस्ट नहीं है वो। अपने हिसाब से कर लो, मेन बात है गलत नहीं करना। ठीक है, एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जिनमें आप गैप दे दोगे दूसरे से। 60 to 70% क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा गैप पड़ता नहीं स्टूडेंट में। तो मेनली जो बंदा आगे निकलता है वो इसलिए नहीं निकलता कि वो किसी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा तेज कर रहा है दूसरे से, वो राइट डिसीजन ले रहा है, वो गलत टाइम पे गलत क्वेश्चन से उलझ नहीं रहा। मैं उन सारे बच्चों के कंपैरिजन कर रहा हूँ कि जो सारे डिसेंट तैयारी कर रहे हैं। जो तैयारी ही नहीं कर रहा उसे तो तेज ही करेगा ना वो बंदा, उसके साथ तो कंपटीशन ही नहीं है। ठीक, ओके जी, मतलब मैं आपको उससे आगे निकालने में लगा हुआ हूँ जो अपनी तैयारी कर रहा है मेहनत से। तो ये तो मैं बाय डिफॉल्ट मान ही रहा हूँ आप मेहनत से तैयारी कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एज दे रहा हूँ। अगर कोई मेहनत कर रहा हो
आप भी मेहनत कर रहे हो तो आप उससे आगे निकल जाओ, ठीक है। ना मेहनत करने वाले से तो आप निकल ही जाओगे, उसमें क्या है। ये करें तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं भाई। यहाँ पर हमें पता है कि भाई क्यूब कर रखा है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं किसका क्यूब कर रखा है, 9 तो किसी का भी क्यूब नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं किसका क्यूब है, तो टेंशन नहीं लेनी, सिंपली आप इसका क्यूब कर दो। अगर मैं इसका एज इट इज क्यूब करूंगा तो मुझे 15 क्यूब करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा काम मैं ये कर सकता हूँ कि इस पूरे को 5 गुना कर दूँ, या इस पूरे को 3 गुना कर दूँ। 5 गुना भी किया तो 5x प्लस 1/3x, 5 3 15, फिर से 15 क्यूब करना पड़ेगा। 3 गुना कर देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा। ये नहीं है कि 15 का क्यूब करना कोई भाई गुना है, कैलकुलेशन बचाने का बस तरीका दे रहा हूँ। तो सिंपली अब मैं इसको क्यूब करूंगा दोनों साइड, ठीक है। इसका क्यूब करने से सर 27x क्यूब आएगा, उस टेंशन को बाद में लेंगे। अभी देखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a इंटू बी इंटू a प्लस बी यानी कि 9 इज इक्वल टू 9 का क्यूब 720। ठीक है जी, क्लियर है ना? ओके। इस सारे मामले को उधर भेज के घटा दूं? हाँ जी सर, आप घटा सकते हो। तो इस सारे को मैंने उधर भेज दिया और ये हो गया माइनस में 9 3 27 दिए 81/5। इधर बच गया सिर्फ ये। अब आप देखो इसको, इसके साथ मैं ऐसा क्या करूँगा ये बन जाए। हमेशा ऐसा पॉसिबल होगा, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इसको आप देखो 27 की जगह 9 बनाना है, यानी कि भाई ने 3 से भाग कर रखा है, 3 से भाग कर रखा है, यानी कि डिनोमिनेटर को 3 से गुणा कर रखी है, तो ये 3 गुणा होगा इसका। तो वो 3 से भाग करे, 5 से भाग करे, 9 से भाग करे, वो कुछ ना कुछ एक करके 2 से भाग करे, वो एक किए हुए मिलेगा आपको। तो सिंपली मैंने क्या किया, आप ये मान लो कि मैंने मैंने 1/3 से गुणा कर लिया, ऐसे मान लो। तो इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा कि 9x क्यूब, जो उसने पूछा वही बन जाएगा 375x क्यूब इज इक्वल टू, उधर 3 से इसको काटोगे तो कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9, माइनस 27/5। 243 से कुछ छोटा उत्तर होगा, 243 से छोटा होगा तो एक ही है छोटा। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े तो एक लास्ट कंसेप्ट हम करते हैं भाई। हाँ जी, तो लास्ट करते हैं। ये देखो, जैसे आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। इसी आइडेंटिटी से आइडेंटिटी आई है, बट मैं प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर माइनस वाला होता है और उसको हम तोड़ते हैं, एक प्लस और एक माइनस, लेकिन अब की बार प्लस वाला होगा। यहाँ पर जो भी पावर होती हैं वेरिएबल की, उनको हाफ कर दिया गया है। हाँ जी सर, तो इसमें भी ऐसे होगा। तो यहाँ पर प्लस वाला होता है, ठीक है, और उसको हम तोड़ते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ठीक है, फॉर्मेट ऐसा है कि डिग्री हर जगह सेम होती है। जैसे यहाँ पर पावर 4 है, पावर 4 है, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, x की पावर 2, y की पावर 2, तो मिलाकर 4 होगी ना। वेरिएबल टोटल 4 हो गए, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, तो इससे आधी मिलेगी यहाँ पर। ठीक है जी। तो जब आप इनको ऐसे 2 में तोड़ोगे, यहाँ पर प्लस वाला होना चाहिए, तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस आएगा। ओके सर। तो यहाँ पर जो भी पावर्स हैं उसकी हाफ हो जाएंगे। जैसे x की पावर 4 है तो x की 2, इसका भी अंडर रूट एक्स वाई, देखो इसका भी अंडर रूट वाई स्क्वायर, और सेम यहाँ पर होंगी। बस एक बार एक्स वाई के सामने प्लस, एक बार एक्स वाई के सामने। ठीक है, एग्जामिनर क्या करेगा, इन 3 में से जनरली एक तो ये देता है आपको, तभी ये फॉर्मूला आप यूज़ कर पाओगे। एक तो ये दे देगा, मान लो उसने ये दे दिया कि भैया ये 21 है, ठीक है, और फिर वो ये दे देगा कि ये 7 है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है भैया, दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 21 है और एक 7 दे दिया तो ये तो 3 ही है। आप बोलोगे जी हाँ सर। और एक और बात आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको ये दोनों मिल गए, अगर आपको ये दोनों मिल गए कि ये 7 है और ये माइनस वाला
ये 3 है। अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे, ये 1 है, ये 2 है, अगर आप जोड़ दोगे 1 प्लस में 2 तो आपको मिलेगा, देखो जोड़ोगे तो एक्स वाई से एक्स वाई गया, तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अगर आप प्लस वाले में से माइनस वाला घटा दोगे, ध्यान दो मैंने क्या बोला, प्लस वाले में से माइनस वाला घटा दोगे, जब आप घटाओगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर ये कट जाएगा, एक्स वाई माइनस में माइनस का एक्स वाई, तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। स्टैंडर्ड पैटर्न है इन क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पा सकते हो, एक्स इंटू वाई पा सकते हो, इन या तो डायरेक्टली इन दोनों को पूछ लेगा या फिर इनसे कुछ निकलता होगा वो पूछ लेगा, ठीक। ये देखो, ये तो हमने किया एक्स फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो जैसे हम इस फॉर्मूले को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं कि भैया ए फोर माइनस बी फोर, ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे ही उसमें भी अलग अलग पावर्स आ सकते हैं भाई। ये खराब हो गया क्या, ठीक है। तो अब की बार मैंने क्या कर दिया, 8 और 8 कर दिया, तो इसका आधा 4 और 4 होगा, तो सिंपली जब आप इसको ब्रेक करोगे 8 की जगह 4 आ जाएगा, 4 की जगह 2, 8 की जगह 4 है। यहाँ पर हमेशा प्लस होएगा, 2 हिस्सों में टूटेगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। ऐसे पावर मैंने 16 कर दी, तो 16 8 8 16 और ऐसे ही टूटेगा। जो प्लस वाला है उसको मैं फर्दर तोड़ सकता हूँ, जो प्लस वाला है उसको मैं फर्दर तोड़ सकता हूँ, ठीक। ऐसे ही देखो, जैसे मैं a माइनस बी को अपने मन ही मन में ऐसे मान सकता हूँ, रूट ए का स्क्वायर है माइनस में रूट बी का स्क्वायर है, और मैं ऐसे कर सकता हूँ रूट ए माइनस रूट बी इंटू में रूट ए प्लस रूट बी। जो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर बीच में माइनस हो तो सिंपली इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि भैया एक बार दिस प्लस दिस लिख दो, एक बार दिस माइनस दिस लिख दो, और यहाँ पर जो भी पावर है उसका हाफ कर दो। सिंपली पावर एक थी तो हाफ कर दी हमने, ठीक। तो ऐसे इस फॉर्मूले को है, तो ये भी उसी फॉर्मूले से ईजाद हुआ है, बस मैं प्रूफ नहीं बता रहा, अपने बैच में हमने बताया है, ठीक है। तो अगर x की पावर 2 है तो x और y की पावर 1 और 1 y की पावर 2, तो यहाँ पर जस्ट पावर हाफ होती हैं, एक तो x y के सामने प्लस होगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है जी। तो पावर हाफ 2 की जगह पावर 1 हो गई, जहाँ पर पावर 1 थी वहाँ पर आधी आधी हो गई। हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैंने x की पावर 6 कर दी तो यहाँ पर x की पावर 3, x की पावर 3, x की पावर 3, तो यहाँ पर 3/2 1.5, देखो x अंडर रूट एक्स वाई अंडर रूट वाई, तो इनकी पावर 3/2 1.5 हो गई। तो अलग अलग रूप में कर सकते हैं। एक और काम वो करता है, क्या करता है, जैसे यहाँ पर मैंने y की वैल्यू 1 रख दी, तो y की वैल्यू 1 रख दी तो क्या हुआ, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, वो लिखने की जरूरत नहीं, और 1 की पावर 4 तो सिर्फ 1 लिखा हुआ मिलेगा, इसके अंदर मैंने y की वैल्यू 1 रख दी। इसको एक्सपेंड करोगे तो ऐसा कुछ है, तो मैं x और y की जगह x की जगह 2a लिख दूँ, y की जगह 3b लिख दूँ, तो ये फॉर्मूला बना दो। तो कुछ क्वेश्चन कर ले इन सारी बातों को लेते हुए, चलिए जी। तो भाई अब मुझे पता है कि अच्छा भाई ये प्लस वाला है, तो उसने प्लस वाला तो दे दिया, पावर हाफ है, तो मुझे माइनस वाला मिल जाएगा। दो चीज़ों का प्रोडक्ट है 21, उनमें से एक चीज़ है 7, तो दूसरी 7 थी 21 को 7 से डिवाइड करोगे दूसरी चीज़ आ जाएगी, क्योंकि दो चीज़ों का प्रोडक्ट है 21। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 21/7 यानी कि 3, ठीक। अब इनको जोड़ूंगा तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, घटा दूंगा प्लस वाले में से माइनस वाला तो 2xy आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे वो देखना है, तो मुझे चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे चाहिए दोनों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है जी। अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो आएगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मुझे तो सिर्फ चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जोड़ूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डबल आता है, यानी कि 7 और 3 10, इसका लिख ही देता हूँ मैं, क्यों, ये लो खत्म बात, खुद ही इतना तो आप समझ ही जाओगे। ये आ गया जी 5। अब मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो प्लस वाले में से माइनस वाला अगर मैं घटा दूँ तो आता है जी 2xy, दैट इज इक्वल टू 7 में से 3 गए 4, तो इसकी वैल्यू है जी 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 5/4। आगे बढ़ जाऊँ, तो बिकॉज ये मुझे पता है पावर आधी हो रखी है, माइनस वाला दे रखा है, तो प्लस वाला मुझे पता लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। प्लस वाला कैसे पता लगेगा सर, ये पता लगेगा भाई ये जो है दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, दूसरी चीज़ चाहिए तो इसको डिवाइड करो इससे,
तो 16 इंटू 17, 16 7 112, 112 और 1 113, 11 कैरी आ गया, 16 एकम 16 और 11 27 बटे में 16। ऐसे भी कर सकते हो, पता है, पहले 16 इंटू 17 करके बाद में एक जोड़ना जरूरी नहीं है, ऐसे लगातार भी जोड़ सकते। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा इससे, 4 5 20 और 1 21 बटे 4। ठीक, 4 3 12, फिर इसको 13 बटे 4 ही कर लूँ, 13 बटे 4 कर लूँ, ऊपर वाले को भी सोल्व कर लूँ। 4 5 20 और 1 21 बटे 4, ये हो गया 21, आसानी रह जाएगी। ठीक, अब मुझे निकालना है x माइनस वाई। मैं इनसे क्या ही निकाल सकता हूँ बताओ, इनसे मैं दो ही चीज़ें निकाल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy। तो उनसे शायद ये आ जाएगा, देखते हैं। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो मुझे मिलेगा ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जोड़ दिया, 21 बटे 4 और 13 बटे 4, तो 21 और 13 34/4। ठीक, और ये 2 जो है इसको भी मैं काट देता हूँ, 17 बटे 4 आ गया। अब ध्यान रहे, कई और बच्चे क्या करेंगे, माइनस वाले में से प्लस वाला ही घटाएंगे। मैंने क्या बोला, अगर आप प्लस वाले में से माइनस वाला घटाते हो, ये सिली मिस्टेक करते हो आप बार बार, ये मुझे पता है। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं उसको घटाऊंगा तो आता है 2xy, तो दैट इज इक्वल टू 13 में से 21 गया माइनस 8 बटे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी माइनस का 2। अब देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है x माइनस वाई। बताओ कैसे निकलेगा। तो भाई अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में से 2xy घटा देता हूँ तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाता है ना भाई। ये घटा दिया भाई, माइनस माइनस प्लस, इसमें से ये घटाया तो इधर तो आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर इधर आ जाएगा 17 और 2 सही 17 बटे 4 है, इधर मान लो प्लस। ठीक है, 17 और 8 25 बटे 4। x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी, अंडर रूट करोगे तो प्लस माइनस 5/2, सिर्फ उसने प्लस 5/2 दे रखा। ठीक, आगे बढ़ जाऊं। अब यहां पर देखो उसने ये कर रखा है जी, आपको कैसे समझ में आएगा कि होता क्या है कि x4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर रूट है ये, तो इसका स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट है ये पावर आधी होगी, स्क्वायर रूट हो गया, इसका स्क्वायर रूट है ये। हाँ, एक बार प्लस है एक बार माइनस, ऐसा है मामला, ये ऐसे ही होएगा देखना। 16a4 का स्क्वायर रूट क्या है 4a स्क्वायर, 36a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या है 6ab, ये रहा 6ab, अब की बार माइनस वाला है। ये 81 का स्क्वायर रूट है नो, b4 का स्क्वायर रूट है b स्क्वायर। तो आपको ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है कि ये 4a, ये जो है ये है 2a की पावर 4 प्लस 2a इंटू 3b, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है भाई। आप समझ गए, हर एक टर्म इसके स्क्वायर रूट करने से आ रहा है, तो वही वही चीज़ है। तो आपको पता है कि क्या बोलते हैं, माइनस वाला मुझे पता है तो मुझे प्लस वाला मिलेगा। कैसे मिलेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 13 से, 91 बटे 13, 13 7 91। अब पूछ क्या रहा है, बोल रहा है 3ab, ab वाला टर्म आता है जब मैं घटा देता हूँ प्लस वाले में से माइनस वाला, तो प्लस वाले में से माइनस वाला घटाऊंगा, ये बात ध्यान रखोगे भैया। इसमें से उसको घटाएंगे तो 6ab माइनस माइनस का 6ab यानी कि 12ab, हमेशा 2ab नहीं आएगा, ये जो भी ab वाला टर्म है उसका डबल आएगा 12ab। 13 में से 7 के 6 यानी कि माइनस का 6। क्या पूछ रहा है 3ab पूछ रहा है ना, तो 4 से भाग कर दो दोनों तरफ। क्या बोलती है जनता, 4 3 12 बटे में 4, माइनस 3 बटे 2। भाई दैट्स इट, ऐसे ही पढ़ते रहो। अपना फीडबैक जो है टेलीग्राम का जो अपना ग्रुप है उसके ऊपर देना ये क्लास देखने।